हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बच्चे के दांत खराब हो जाते हैं तो उनकी क्या मैनेजमेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर बच्चों के दांत खराब होते हैं तो हम उसे मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसकी मैनेजमेंट को। पहले पार्ट्स के अंदर हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन की, यानी कि बच्चों के दांतों को खराब होने से ही बचाया जाए। देखिए, ये थोड़ा मुश्किल रहता है टास्क, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं। हम चाहे उन्हें खाने पीने की चीज़ों में चाहे कितना ही उन्हें समझाएं, कुछ भी करें, पर बच्चे नहीं मानते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका बच्चा शुगर इंटेक ज़्यादा कर रहा है, पैकेट फूड ज़्यादा खा रहा है, तो आपने क्या करना है कि अगर वो जब भी कुछ खाता है उसके खाने के बाद उन्हें अच्छे से कुल्ला करवाना है। कुल्ला बहुत ज़रूरी है ताकि उसके दांतों के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जमा हुआ ना रहे और वहाँ से वो क्लीन हो जाए। और देखिए, ये पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा टास्क रहेगा कि हर खाने के बाद उसको कुल्ला करवाना है। और दूसरा आपने ये करना है कि रूटीन बना लेना है। आपने बच्चे को 2 टाइम ब्रश करवाना ही है, चाहे मॉर्निंग में करवाना है और रात को सोने से पहले। और रात को अगर सोने से पहले करवाने हैं तो उसके बाद में उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है। तो ये हमने बात की कि बच्चों के दांत खराब ना हो। अब हम चलते हैं उस कंडीशन पे, कई बार बहुत ध्यान देने के बावजूद भी बच्चों के दांतों में कैविटीज हो जाती हैं। अगर आपके बच्चों के दांतों में ये कैविटीज इनिशियल स्टेज में है, कभी भी आपके बच्चे ने आपको बताया मुझे ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो आप एक बार जरूर गौर कीजिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन इनिशियल स्टेज में है तो सिंपल मसाला भर के इजीली फिलिंग करके बच्चों के दांत को बचाया जा सकता है। 1-2 कैविटीज अगर आप रूटीन में देखेंगे, कभी बच्चों के मुंह को चेक करेंगे, अगर आपको वहाँ पे कुछ कालापन दिखता है या बच्चे ने कभी बताया है मुझे ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो आप एक बार उसे अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाइए। ये कंडीशन ज़्यादा खराब नहीं हुई होगी, वहाँ पे सिंपल फिलिंग करके एक छोटा सा प्रोसीजर से बच्चे के दांत को खराब होने से बचाया जा सकता है, ताकि इन्फेक्शन और ज़्यादा नीचे ना जाए। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी कि अब आपके बच्चे के जो दांत का इन्फेक्शन है, जो कैविटी है, वो बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, यानी कि वो पल्प तक पहुंच गई है। अब आपका बच्चा पेन की शिकायत करेगा, उसको दर्द होगा, उसे चबाया नहीं जाएगा, वहाँ स्वेलिंग भी हो सकती है, मसूड़ा भी सूजा हुआ हो सकता है, वो दांत पूरा ऊपर से खोखला भी हो सकता है। तो ऐसे में देखिए क्या करना पड़ता है। ऐसे में दो ट्रीटमेंट प्लान रहते हैं, पल्पेक्टमी और पल्पोटोमी। देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। बस समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जैसे अडल्ट में आरसीटी की जाती है जब पल्प तक इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक उसी तरह बच्चों में ये प्रोसीजर किए जाते हैं। ये बिल्कुल पेनलेस रहते हैं और इसमें कोई दर्द तकलीफ बच्चे को नहीं होती है। तो देखिए, अगर ये कंडीशन तो तीसरी स्टेज में आ रही है, तो आप इस बात को समझें कि अगर आपके बच्चे ने कभी भी आपको बताया है कि कुछ उसे सेंसिटिविटी है या कुछ दिक्कत है, तो आप प्लीज़ उसे डेंटिस्ट के पास लेके जाइए। और वहाँ जाके अगर इनिशियल स्टेज में कोई कैविटी है तो उसको सिंपल मसाला भरवा के भी ठीक किया जा सकता है, ताकि ये पेरेंट्स के लिए भी इजी हो जाता है और बच्चे के लिए भी इजी हो जाता है। और एक छोटी सी टिप रहेगी एंड में कि आप रूटीन में अपने बच्चों को नमक के कुल्ले जरूर करवाइए, उनको एक हैबिट बनाइए, क्योंकि कई बार जो बच्चों की जो फेज है वो इस तरह की है, उनकी ओरल कैविटी के अंदर कभी कोई दांत हिल रहा है, किसी दांत में कैविटी है, मसूड़े लूज हैं हिलते हुए दांत के, तो बच्चे को कोई ना कोई मुंह से संबंधित दिक्कत आती ही रहती है। तो ऐसे में अगर आप उसे नमक के कुल्ले करवाएंगे तो वहाँ से इन्फेक्शन क्लीन होगा, उसे सिम्टम रिलीफ भी मिलेगा और ज़्यादा दांत खराब होने से भी बचेंगे। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही नई जानकारी आप तक पहुंच सके। और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।